प्रदोष व्रत इस माह 5 एवं 19 सितंबर को प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है तथा उपवास रखा जाता है। प्रदोष व्रत में दिन भर निराहार रहकर सूर्यास्त से 3 घड़ी लगभग 72 मिनट तक की अवधि स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए तथा शिव तांडव स्तोत्र एवं प्रदोष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। जप करने के उपरांत प्रदोष कथा का श्रवण करना चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। यह व्रत प्रत्येक मास में कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे वार व्रत के अनुसार ही पूजन करने का विधान शास्त्र सम्मत होता है, क्योंकि प्रत्येक वार के प्रदोष की व्रत की पूजन विधि भिन्न भिन्न होती है। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म जैसे स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का ध्यान करके व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत के मुख्य देवता भगवान शिव को माना गया है। उनके साथ पार्वती का भी पूजन करने का विधान है। इस दिन निराहार रहकर सायंकाल स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। संध्या जप आदि करके शिव पूजन बिल्व पत्र कमल धतूरा के फल पुष्प तुलसी द्रोण पुष्प चंपक चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 17 बार माला से पूर्ण करें। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करा के चंदन का तिलक लगाएं। फिर बेलपत्र चढ़ाकर शिव पार्वती की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें। ऋतु के अनुसार फल अर्पित करें। पूजन के समय पूर्व की ओर मुख कर लें, क्योंकि दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख रखकर पूजन न करने के निर्देश शास्त्र में वर्णित हैं। व्रत वाले दिन भर भोजन करना वर्जित है, लेकिन संध्या पूजन के बाद एक समय भोजन करने का विधान अवश्य है। किसी विशेष संकल्प को धारण करने पर तो सायंकाल तक निर्जल व्रत करना चाहिए। पूजन के पश्चात व्रत की कथा सुने, फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। वह सवेरे सवेरे अपने पुत्र को लेकर घर से निकलती और सायंकाल घर लौटती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु हो जाने में शोक में मारा मारा घूम रहा था। उसकी दशा देखकर ब्राह्मणी को बड़ी दया आई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। उसने राजकुमार को अपने पुत्र के समान पाला। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि ने भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया और राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने में लग गया। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी वह उसी स्थान पर पहुंच गया। अंशुमति वहां अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने उससे कहा कि हम भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार मान गया। विवाह हो गया। उसने गंधर्व राज विद्रविद की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर दिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।